पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु सलाम अलैका हबीबल्लाह सलातु सलाम अलैका नबी अल्लाह। मैं खतीब आज़म हिंदुस्तान उस्तादुल असातिज़ा उस्तादुल करीम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िबला नूरी अलैहि रहमत व रिज़वान, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंदो वाला फरमाए, उनके चंद अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आप हज़रात गौर से सुनने की कोशिश करेंगे। एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु सलाम अलैका हबीबल्लाह। जिक्र मदीना जब कभी लब पर निकल पड़े, आप हज़रात को कुछ बोलना पड़ेगा, सुबहान अल्लाह तो कहना ही होगा, इसलिए कि हम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कहलवाते, सवाब के लिए कहलवाते हैं। अगर ये बताएं कितना सवाब है तो बड़ा वक्त चला जाएगा, अगर वक्त लगा तो बता दूंगा। मुलाहिजा करें, जिक्र मदीना जब कभी लब पर निकल पड़े, जिक्र मदीना जब कभी लब पर निकल पड़े, आंसू हमारे आंख से अक्सर निकल पड़े, आंसू हमारे आंख से अक्सर निकल पड़े, और शजरो हजर सब उनकी रिसालत पर हैं गवाह, शजरो हजर सब उनकी रिसालत पर हैं गवाह। आप हज़रात जान लीजिए, बदअकीदा जिन और बदअकीदा इंस को छोड़ करके कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी की अजमतों का गुण गा रहा है, मेरे नबी की बुलंदी को बयान कर रहा है। कायनात का चप्पा चप्पा, उसमें बसने वाली हर शय मेरे आका नबी पाक की रिसालत और नबूवत की गवाही दे रही है। आप हज़रात मुलाहिजा करें, शजरो हजर सब उनकी रिसालत पर हैं गवाह, शजरो हजर सब उनकी रिसालत पर हैं गवाह। बू जहल के खिलाफ तो कंकर निकल पड़े, बू जहल के खिलाफ तो कंकर निकल पड़े। और एक गरीब आदमी जिसके दिल में ज़ियारत हरमैन शरीफैन की तड़प होती है और उसके दिल की चाहत होती है कि काश अल्लाह ताला हमें भी माल दे देता तो हम भी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दयार से शर्फियाब हो जाते। जब माल का इंतजाम नहीं होता तो उसके दिल की आवाज क्या होती है, मुलाहिजा करें। उड़कर पहुंच ही जाऊं दरबारे रसूल में, उड़कर पहुंच ही जाऊं दरबारे रसूल में, उड़कर पहुंच ही जाऊं दरबारे रसूल में। ऐ काश मेरे बाजुओं में पर निकल पड़े, ऐ काश मेरे बाजुओं में पर निकल पड़े, और हम आसियों की जान में तो जान आ गई। आसी बोलते हैं गुनहगारों को, हम आसियों की जान में तो जान आ गई। महशर में जबकि शाफ़ए महशर निकल पड़े, महशर में जबकि शाफ़ए महशर निकल पड़े, और बटने लगा जो सदक़े औलादे मुस्तफ़ा, बटने लगा जो सदक़े औलादे मुस्तफ़ा, बटने लगा जो सदक़े औलादे मुस्तफ़ा। तो भीख लेने कितने सिकंदर निकल पड़े, तो भीख लेने कितने सिकंदर निकल पड़े, और रब की रजा यही थी कि प्यासे शहीद हों। आप हज़रात ने करबला वालों के हवाले से नकीब अहले सुन्नत मुहिब्बे गिरामी वक़ार हजरत मौलाना आफाक रजा साहब क़िबला मुशाहिदी से कई अशार आप हज़रात ने मुलाहिजा किया, करबला वालों की अज़मतें सुनी। आप हज़रात जानते हैं कि हम और आप हज़रात के इमाम सरकार इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर मजलूम तो थे, जुल्म आप पर किया गया था, ज्यादती आपके अवान अंसार पे की गई थी, सताया आपको गया था, लेकिन याद रखिए मेरे इमाम सरकार इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे, मजबूर नहीं थे। आप हज़रात को पता होगा कि मजलूम होना और है, मजबूर होना और है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम इमाम हुसैन मुख्तार कल भी थे, आज भी मुख्तार है, और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक मुख्तार। मुलाहिजा करें, रब की रजा यही थी कि प्यासे शहीद हों, रब की रजा यही थी कि प्यासे शहीद हों, वरना हुसैन चाहे तो कौसर निकल पड़े, वरना हुसैन चाहे तो कौसर निकल पड़े।
यहाँ पर कोई कह सकता है बदअकीदा जिसका पायजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा होता है, जिनके ख्यालात गड़बड़ होते हैं, पायजामा तो ऊंचा होता ही है, कुर्ते भी लंबे होते हैं, वो कह सकता है कि जब हुसैन को ये इख्तियार था तो हुसैन ने चाहा क्यों नहीं कि करबला की सरजमीन पर, करबला की धरती पर पानी का चश्मा पैदा हो जाए। हुसैन ने चाहा क्यों नहीं कि करबला की सरजमीन पर आसमान से बारिश का नुज़ूल हो जाए। हुसैन को चाह लेना चाहिए था। ये कोई बदअकीदा देवबंदी नजदी हरामखोर कह सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर चाह लेते तो आपको कुछ करने की जरूरत न थी। आप इशारा फरमा देते, आपके एक इशारे से नहरे फुरात चल करके आपके खेमे में आ जाती और तमाम यजीदी प्यासे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, अल्लामा मुफ्ती सरफराज साहब क़िबला। लेकिन अगर इसके बावजूद कोई ना माने तो आपको पता होगा हिंदुस्तान की सरजमीन पर अता रसूल ख्वाजा गरीब नवाज हजरत गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब यहाँ आए थे तो यहाँ वालों ने शानदार इस्तकबाल नहीं किया था, खैर मकदम नहीं किया था, आने के शुक्रिया में अहलन सहलन मरहबा नहीं कहा था। जब ये सुना अजान हो रही है, नमाज पढ़ने वाले कुछ आ गए, अल्लाह का नाम लेने वाले आ गए, मुसल्ला और तस्बीह वाले आ गए, तो ये देख करके वहाँ के बाशिंदों को बड़ी तकलीफ हुई। वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के साधु संत से हैरान हो गए, कहा ये लोग कहाँ से आ गए। अब उन लोगों ने उस चाहा था कि इनका एनआरसी कर दिया जाए और इनको यहाँ से भगा दिया जाए, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया कि इन मुसलमानों को भगा दिया जाए, इन कलमा पढ़ने वालों को भगा दिया जाए। लेकिन याद रखिए, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज अपनी खामोश अदाओं से उन जमाने वालों को बताते रहे कि अजमेर वालों सुनो, तुम तो ये चाहते हो कि मोइनुद्दीन का बोरिया बिस्तर गोल होगा, लेकिन याद रखना ये तो वक्त ही बताएगा कि मेरा बोरिया बिस्तर गोल होगा कि तुम्हारा। ये सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने खामोश अदाओं में समझाया था और जब ना माने, उनको समझ ना आया, उनको समझ ना आई और हर धर्मी पर अटे रहे, तो ये सोचा कि पानी बंद कर दिया जाए इन पर। अब जब पानी बंद कर दिया जाएगा तो इनको वजू करने के लिए पानी नहीं मिलेगा, गुस्ल करने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो ये लोग खुद ही अजमेर छोड़ करके चले जाएंगे और हमारी जमीन पवित्र हो जाएगी उनके अकीदे और ख्याल के मुताबिक। अब आप हजरात सोचें, उन लोगों ने जाकर के मशवरा दिया राजा को, राजा ने पहरे बिठा दिए। अब हाल ये हुआ, पानी हर कोई पी सकता था, यहाँ तक कि शिरक करने वाले पानी पी सकते थे, कुत्ते पानी पी सकते थे, सुअर पानी पी सकते थे अना सागर से। लेकिन उस वक्त जो सबसे बेहतर थे अजमेर की धरती पर, उनको पानी पीने से मना किया गया था। यही कुछ मामला करबला की सरजमीन पे था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद ने जब आकर के हैरानगी के आलम में कहा कि हुजूर लगता है कि वाक़ई करबो बला दोबारा आने वाला है, मैदाने करबो बला अपनी तारीख को दोबारा दोहराना चाहता है। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज पूछते मामला क्या है। मुरीद अर्ज करता, हुजूर ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ेगा, यहाँ के लोगों ने हम पर पानी बंद किया है। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुरा करके फरमाया था कि हमारे चाहने वालों सुनो, अल्लाह का करम है कि हम नबी के दीवाने हैं, नबी के वफादार हैं। ये जमाने वाले हैं कि पानी के मुहताज हुआ करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पानी के मुहताज नहीं हैं, बल्कि पानी हमारा। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने जब इतना कहा तो मुरीद ने कहा, हुजूर होना क्या चाहिए? तो आपने फरमाया कुछ ना करना, बस छोटा सा प्याला लेकर के पहुंच जाना अना सागर के पास और उन लोगों से कह देना बस एक मर्तबा थोड़ा सा पानी ले लेने दो, दोबारा हम नहीं आएंगे। लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, वहां पर शोर शराबा मत करना, तलवारें मत चलाना। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान फितना फैलाता है। याद रखिए, जो सही मानों में मुसलमान होगा उसने ना तो कल फितना फैलाया था, ना तो आज फितना फैला रहा है, ना तो कभी वो फितना को पसंद करता है। मुसलमानों ने कल भी अमन को पसंद किया था, आज भी पसंद कर रहे हैं और हमेशा तक पसंद कर रहे होंगे। सरकारे गरीब नवाज ने कहा कुछ कहना नहीं, बस यही प्याला लेकर के जाना, इजाजत लेकर के एक मर्तबा अना सागर के पास चले जाना और चुपके से कह देना, अना सागर तुझे मेरे गरीब नवाज बुला रहे हैं। इतना कहना था, तारीख गवाह है, वाक़ई अजमेर गवाह है कि सरकारे गरीब नवाज के मुरीद ने जब इतना कहा तो अना सागर
काउसर का सारा पानी एक छोटे से प्याले के अंदर आ गया। और मुसलमानों सिर्फ अन्ना सागर ही का पानी नहीं बल्कि तारीख गवाह है कि अजमेर की धरती पर जितने नाले थे, जितने कुएं थे, सबका पानी उस थोड़े से प्याले में आ गया। मुसलमानों, मैं कहना चाहता हूँ, अब अन्ना सागर चटियल मैदान हो गया, वहाँ के तालाब सूख चुके थे, वहाँ के कुएं सूख चुके थे। अब अजमेर वालों को दिन में तारे नजर आने लगे। मैं बताना चाहता हूँ, सरकार गरीब नवाज ये हुसैन पाक नहीं है, ये हुसैन पाक के गुलाम है। जब हुसैन पाक के गुलाम का ये पावर है कि एक छोटे से प्याले के अंदर सारे अजमेर का पानी बुला सकता है, तो खुद हुसैन पाक की अजमतों का आलम क्या होगा, उनकी रिफतों का आलम क्या होगा। तभी तो कहने वालों को कहना पड़ा, जब उनके गदा भर देते हैं शाह जमाना की झोली, मुख्तार का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, उर्से मुकद्दस, फैज़ान अहले बैत मुस्तफ़ा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कल भी मुख्तार, आज भी मुख्तार, हमेशा तक मुख्तार रहेंगे। इसलिए उनसे मोहब्बत करो। और मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं कि नमाज पढ़ने के कभी करीब न जाओ, कुरान कभी ना पढ़ो, ये मोहब्बत करने का मतलब नहीं है। ये मोहब्बत करने का मतलब नहीं है कि जब आप उससे मुकद्दस में आओ तो अपने साथ बीवी को भी लेकर के आओ, अपनी नौजवान बेटियों को भी लेकर के आओ, अपनी नौजवान बहनों को लेकर के आओ। ये मोहब्बत हुसैन नहीं है, ना तो ये इमाम हुसैन का मिशन है। इसलिए मैं आप हज़रात को पैगाम देना चाहता हूँ, अगर सही मानों में गुलाम हुसैन बनना है तो आज की तारीख से तय कर लो, कभी भी किसी उर्से मुकद्दस में जाएंगे ना तो अपनी बीवी को लेके जाएंगे, ना तो अपनी जवान बेटी को लेके जाएंगे, ना तो अपनी जवान बहन को लेकर के जाएंगे, ना तो अपने घर के किसी और औरत को लेकर के जाएंगे। यही इमाम हुसैन का पैगाम है, यही करबला वालों का पैगाम है, यही सरकार आला हज़रत का पैगाम है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सही मानों में इमाम हुसैन के मिशन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इतना बड़ा मजमा है, अगर ये पूछ लिया जाए कि आपको सही से कुरान पढ़ना आता है तो बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, हाँ मौलाना साहब हमने कुरान पढ़ा है। लेकिन अगर उनसे सूरह फातिहा सुन ली जाए तो ये उलमा गवाह हैं कि सही से सूरह फातिहा नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि जो चाहो वो पढ़ो, खींचतान करके पढ़ो, अगर मत नहीं तब भी मत बना दो, इतना खींच दो कि माना ही बिगड़ जाए। ये पढ़ने का मतलब नहीं है, बल्कि कुरान शरीफ पढ़ने का वसूल है, कुरान शरीफ पढ़ने का ज़ाब्ता है, कुरान शरीफ पढ़ने का तरीका है। अगर ये पूछना है तो आप कारी मोहम्मद अली साहब से पूछो कि एक बच्चा जो 5 तक पढ़ करके और मकतबों से आता है, हमें उसको सुधारने के लिए 6 महीने लग जाते हैं, तब उसको सही से ये मालूम होता है कहां से कौन हर्फ अदा होगा और कैसे अदायगी होगी। तो याद रख लीजिए, सिर्फ गा करके पढ़ना ये सही से पढ़ना नहीं है, तजवीद की रियायत करते हुए कुरान पढ़ना। इसलिए मुसलमानों सही मानों में कुरान पढ़ने की कोशिश करो और अपने मिजाज में और अपने माहौल में कुरान की तालीमात को बसाने और रचाने की कोशिश करो, तब कामयाब होगे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो मुहर्रमुल हराम के महीने में खूब नारा लगाएंगे हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर उनसे कह दिया जाए कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद शाहिद साहब क़िबला, अल्लामा कारी वसीम निज़ामी साहब क़िबला, माशाअल्लाह आज सबकी शहादत का वक्त करीब है। माशाअल्लाह आप भी उधर जाइए हजरत, थोड़ा सा उधर जाइए ताकि सबका काम हो जाए आज। माशाअल्लाह हाँ, 2-4 फीट उधर ही जाइए सब। बढ़िया दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु सलाम अलैका हबीबल्लाह। आप हजरात देख रहे हैं कि हम और आप हजरात के खुसूसी मेहमान खतीब अहले सुन्नत सानिया सुबहानी हजरत अल्लामा मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला मक़दसिल आली व नूरानी तशरीफ फरमा है। अभी इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद 2 लोग नाशरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद में हजरत का खिताब होगा और भरपूर आपको सुनना है। मैं तो सिर्फ आप हजरात के सामने मूड बनाने के लिए और जहन बनाने के लिए हाजिर आ गया, चंद बातें अर्ज करके रुखसत हो जाऊंगा। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु सलाम अलैका हबीबल्लाह। मैं ये कह
रहा था कि हम और आप हजरात को खुद कुरान पढ़ना बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना जरूरी है, दीनी तालीमात से माला माल करना जरूरी है। आज हम और आप हजरात सिर्फ नारा लगाने से कामयाब नहीं हो सकते, सिर्फ ये झूठा वादा करने से कामयाब नहीं हो सकते। हम और आप हजरात को अमल के मैदान में आना होगा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिशन पर सही मानों में अमल करना होगा। आप ये बताइए, आपका सर गर्दन से लगा हुआ है, लेकिन आप ये बताओ रोजाना कितना कुरान पढ़ते हो? कम लोग हैं जो ये कहेंगे कि हम रोजाना कुरान पढ़ते हैं, वरना कितने ऐसे लोग मिलेंगे कुरान कब पढ़ेंगे? जब किसी का इंतकाल होने वाला होगा, रूह नहीं निकल रही होगी, तो उस वक्त कुरान पढ़ेंगे ताकि रूह निकल जाए। कुछ लोग इसलिए कुरान पढ़ते हैं ताकि तीजा हो जाए, 10वां हो जाए, 20वां हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मुसलमानों, कुरान सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ा जाता कि 10वां और 20वां हो जाए। कुरान पढ़ा जाता है ताकि कुरान के तालीमात पर अमल हो। कुरान पढ़ा जाता है ताकि कुरान की बरकतों से हमें सवाब मिले। कुरान पढ़ा जाता है ताकि हमारे दिल की दुनिया बदल जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सही समझ अता फरमाए। आज हमारा और आपका सर गर्दन से लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम में कम कुरान पढ़ते हैं। तिलावत करने वाला जब तिलावत करता है तो आका हुसैन का कटा हुआ सर बोल पड़ा और कहने लगा कि तिलावत करने वाला सुन ले, इन्ना कत्ल अल हुसैनी काना मिनहु आजबा, बेशक हुसैन का कत्ल इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है, इससे भी ज्यादा ताज्जुब खेज है। मुसलमानों अंदाजा करो, ये मेरे इमाम हुसैन है कि सर कट भी गया फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं, सर आपका कट गया फिर भी आप जवाब दे रहे हैं। आप ये बताना, सर कटा करके भी बोलना, सर कटा करके भी कुरान पढ़ना, ये मुर्दे का काम है कि जिंदे का काम है? अगर आपका शूर जिंदा है तो आप तड़प करके बोलोगे कि सर कटा करके भी बोलना, ये मुर्दे का काम नहीं है बल्कि जिंदे का काम है। इससे समझ में आया हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, फैजाने शहीद आजम, नारे तकबीर, या अली या इसलिए अली। मुसलमानों अगर सही मानों में गुलाम हुसैन बनना है, आज की तारीख से तय कर लो कि अपने बच्चों को हम सही से कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को सही से हम दीन सिखाएंगे, अपने बच्चों को सही से हम शरीयत के वसूल और ज़ाब्तों को सिखाएंगे। इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं पूछ लूं चलो बताओ कि जनाजा की नमाज में कितने अरकान हैं, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ 20 साल और 25 साल की उम्र के लोग जो हैं और वो दारुल उलूम में नहीं पढ़ते, नहीं बता पाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आप में से कौन है जो खड़े होकर के बता दे कि नमाज जनाजा में कितने अरकान हैं जिनके बगैर जनाजा की नमाज ना होगी? है कोई नौजवान जो खड़े होकर के बता दे? है कोई ऐसा बंदे मोमिन जो खड़े होकर के बता दे? कोई बता सकता है? अगर बूढ़ा जवान ना बता सके तो बूढ़ा ही बता दे। आप हजरात को पूछना चाहता हूँ कि जनाजा आपका भी पढ़ा जाएगा, जनाजा हमारा भी पढ़ा जाएगा। आपको ये पता नहीं है कि जनाजे में कितने अरकान हैं, जनाजे में कितनी जरूरी चीजें हैं। तो जब आपको ये पता नहीं है तो आपको आगे की बातें क्या पता होंगी? इसलिए मुसलमानों अगर चाहते हो कि आपके मरने के बाद में सही से आपका जनाजा पढ़ा जाए तो आपको कुरान पढ़ना होगा, दीन सीखना होगा, शरीयत के वसूल के मुताबिक अपने बच्चों को डालना होगा। जनाजा में कितने अरकान ये तो कोई नहीं बता पाया। अब अगर पूछ लिया जाए फेसबुक पर लॉगिन कैसे होते हैं तो एक नहीं बल्कि पूरा मजमा खड़ा हो जाएगा कि हाँ हाँ मौलाना साहब हम जानते हैं, नेट कैसे चलाया जाता है सारी बातें बता देंगे, और सारी चीजें कैसे की जाती है सारी बातें बता देंगे, नाचा कैसे जाता है बता देंगे, कर लेते हैं। अल्लाह ताला ऐसे नमाज ऐसे नौजवानों को सही समझ अता फरमाए और दीन की बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलाम अलैका रसूल अल्लाह। एक बात अर्ज करके मैं आप हज़रात के सामने से रुखसत होना चाहता हूँ। आज हम और आप हज़रात अल्लाह वालों के दीवाने हैं और उनसे मोहब्बत करने का दम भरते हैं, लेकिन आज हम और आप हज़रात का मामूल वो नहीं रह गया, हम और आप हज़रात का मिशन वो नहीं रह गया जो अल्लाह वालों का मिशन था कि उस पर अमल करते और उनकी बताई हुई बातों पर अमल करते। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके सरे पाक को जब तन से जुदा करके कूफा के बाजारों में घुमाया गया तो वहां से रवाना किया गया दिमश्क। जब रवाना किया गया तो उस वक्त हुसैन पाक
पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके चाहने वालों का सर जब दिमश्क पहुंचने वाला था यजीद के यहाँ, तो उस वक्त हजरत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, तिजारत की गरज से गए हुए थे दिमश्क, जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते, वहाँ की गलियाँ सजी हुई हैं, वहाँ की गलियों में उछल कूद है, वहाँ की गलियों में चहल पहल है, आवाजें आ रही उछल कूद की, कुछ बाजे भी बज रहे हैं, कुछ ताशे भी बज रहे हैं, कुछ खिलाफे शरा बातें भी हो रही हैं। हजरत सहल जब ये देखते तो हैरत में डूब गए, आखिर ये मामला क्या है। इससे पहले तो मैं कई और मर्तबा आ चुका हूँ, लेकिन हमने कभी ये ना देखा। तो जब सवाल किया, पूछा तो पता ये चला कि कूफा के दगाबाज इंसानों ने और बेवफा इंसानों ने इमाम हुसैन नवासे रसूल का सरतन से जुदा कर दिया, सरतन से काट दिया है और सर को काट करके यजीद के दरबार में तोहफा के तौर पर भेजा है। आज वो सर पहुंच रहा है यजीद के दरबार में, इसलिए यजीदी कुत्ते उसके खुशी में ढोल बजा रहे हैं, उसके खुशी में ताशे बजा रहे हैं, उसकी खुशी में उछल कूद कर रहे हैं। मुसलमानों आप हजरात फैसला करो, मेरे आका इमाम हुसैन की शहादत की तारीखों में ढोल बजाना, उछल कूद करना, ये क्या किसी हुसैनी का काम है? क्या शायदाए हुसैन का काम है? अरे हुसैन और उनके चाहने वालों का घर तो मातम कदा बना हुआ था, वो ढोल ताशा कब बजाते? ये तो यजीदियों का काम था, ये तो बेवफाओं का काम था। अफसोस ये है कि आजकल के इस दौर में भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कहते हम तो हैं गुलाम हुसैन, लेकिन जब मुहर्रम का महीना आता है तो उछल उछल करके ढोल बजाते हैं, कूद कूद करके बाजा बजाते हैं, उछल उछल करके उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। और ये काम सिर्फ आवाम ही नहीं बल्कि कुछ मौलवी भी हैं जिनको फारसी की पहली नहीं आती, जिनको तस्वीर मसादिर पढ़ना नहीं आती, जिनको सही मानों में एक बारा भी याद नहीं है, अपने आप को न जाने क्या क्या कहलवाते हैं, इसी तरफ के रहने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि मुहर्रम के मौके पर ढोल बजाना अगर बंद हो जाएगा तो माज़अल्लाह इस्लाम मिट जाएगा, माज़अल्लाह इस्लाम बर्बाद हो जाएगा। मैं ऐसे बेहया को और मैं ऐसे बेइल्म को और ऐसे गद्दार को चैलेंज करता हूँ कि सरकार गरीब नवाज के जमाने में इस्लाम फैला था तो उस वक्त इमाम गरीब नवाज ने क्या ढोल बजा करके इस्लाम फैलाया था? मसूद गाजी के जमाने में इस्लाम फैला था तो मसूद गाजी ने क्या ढोल बजा करके इस्लाम फैलाया था? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह वालों ने एलाए कलिमतुल हक के पेश नजर इस्लाम की बातों को आम करके मज़हब इस्लाम को आम किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती सरफराज साहब क़िबला, अवामे अहले सुन्नत, उर्से ताहिरी। वाह वाह, याद रखिए मुहर्रमुल हराम के मौके पर किसी और मौके पर ढोल बजाना, ढोल बजाना ये इस्लाम को बुलंद नहीं करना है, इस्लाम को मिटाना है, इस्लाम के कवानीन को फरामोश करना है। इसलिए मुसलमानों का सही मानों में गुलाम हुसैन बनना है तो आज की तारीख से तय कर लो कि ऐसे मौलवियों की बातों को न मानेंगे, ऐसे हाफिजों को बातों को न मानेंगे, ऐसे लोग ये दीन के मुहाफिज नहीं है बल्कि दीन के गद्दार हैं। तभी तो आला हज़रत ने ऐसे लोगों के लिए कहा था, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सही समझ अता फरमाए। आखिरी बात, इसलिए ऐसे मौलवियों से हम और आप हज़रात को दूर रहने की जरूरत है। मुझसे मेरे दोस्त मौलाना वली मोहम्मद साहब ने मुहर्रमुल हराम के मौके पर इस्तिफसार किया, मशगूलियत ज्यादा थी, पूछा कि हजरत इस तरीके का मामला है और अवाम में चोहला के दरमियान अपनी खुशरूई हासिल करने के लिए इस तरह की बातें एक मौलवी कर रहा है। मैंने कहा कि उससे ये कहो कि तुम सिर्फ 5 मोतबर मौलवियों को बुलाओ और किसी भी तरीके से उसका सबूत दिलवाओ, और ये तुम कर नहीं सकते। और उसके रद में और तरदीद में अल्हम्दुलिल्लाह हम 50 मुफ्तियों को बुलाएंगे और ये साबित कर देंगे कि ढोल बजाना किसी मौके पर ना तो कल जायज था, ना तो आज जायज है, ना तो कभी जायज रहे। वाह वाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को ऐसे मौलवियों से बचने की तौफीक अता फरमाए, ऐसे अवाम को सही समझ अता फरमाए, शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी
जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए। एक बात और सुन लीजिए, मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर पाक आगे बढ़ाया गया। हजरत सहल ने पूछा हुसैन पाक का सर के दरवाजे से आएगा, कहा बाबू सा से। हजरत सहल ने अपने सामान को इधर उधर रखा और रख करके आप जल्दी जल्दी दौड़ते हुए उस गेट के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक सर जो कटा हुआ है और मेरे नबी इमामुल अंबिया के सर से मिलता जुलता है, हुजूर के चेहरे से मुशाबे है। हजरत सहल ने आगे बढ़ करके इमाम हुसैन के कटे हुए सर को सलाम किया। मेरे आका इमाम हुसैन के कटे हुए सर ने उनके सलाम का जवाब दिया। हजरत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें भीग गईं, रोने लगे। जब आप रोते हैं तो आप हजरात से मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत सकीना जो मेरे इमाम हुसैन की बेटी थी, जब उन यजीदियों के बीच में किसी को रोता हुआ देखते हैं, किसी को आंसू बहाता हुआ देखते हैं, तो समझ गई कि लगता है इन दुश्मनों के बीच में कोई हमारे अब्बू से मोहब्बत करने वाला है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है। सवाल किया कि चचा जान आप रोते क्यों हैं, आपके रोने की वजह क्या है, कौन है? तो हजरत सहल ने कहा बेटी तुम कौन हो, जरा अपना तारुफ कर करा दो। तो हजरत सकीना ने अर्ज किया था चचा जान जिनका सर जालिम यजीदियों ने काटा है और सर पे बुलंद की नेज़े पर बुलंद किया है, मैं उन्हीं हुसैन की बेटी सकीना हूँ। इतना सुनना था, हजरत सहल रोने लगे, उनकी आंखें और भीग गईं और उसके बाद में फरमाया कि बेटी सकीना अगर तुम्हारी कोई हाजत हो तो बताना, तुम्हारी कोई जरूरत हो तो बताना, तुम्हारी कोई तमन्ना हो तो बताना। ऐ करबला वालों से मोहब्बत करने वालों और सैयदा सकीना से कि मिशन पर चलने वाली औरतों, अपने कानों को हजरत सकीना के जुमलों को सुन करके जगह दो और उस पर गौर से सुनो। हजरत सकीना ने अर्ज किया था चचा अगर आपसे हो सकता है तो मुझे खाना मत दीजिए, अगर आपसे हो सकता है मुझे पानी मत दीजिए, अगर आपसे हो सकता है तो मुझे कुछ और न दीजिए, बल्कि मेरे अब्बू जान का सर हमसे जरा आगे करा दीजिए, हमसे दूर करा दीजिए। हजरत सहल कहते बेटी सकीना इसमें राज की बात क्या है, इसमें फलसफे की बात क्या है, इसमें हिकमत की बात क्या है? तो हजरत सकीना ने अर्ज किया था चाचा मामला ये है कि जब अब्बू जान का सर हमसे करीब होता है तो ये जालिम यजीदी हमसे करीब होते हैं, दुश्मन हमसे करीब होते हैं और उनकी नजरें हमारे चेहरों पर पड़ती हैं, उनकी नजरें हमारे सरों पर पड़ती हैं। इसलिए मुझे ये गवारा नहीं है कि इन यजीदियों की नजरें हमारे चेहरों पर पड़े, हमारे सरों पर पड़े। मुसलमानों उस वक्त हजरत सकीना प्यासी थी, भूखी थी, अगर चाहती तो खाना मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने खाना नहीं मांगा। अगर किसी चीज का इंतजाम करवाया तो पर्दे का इंतजाम करवाया, हिजाब का इंतजाम करवाया। इससे समझ में आया करबला वालियों की नजर में हिजाब का मर्तबा बड़ा ही अजीम शान है, बहुत ही बुलंद वाला। इसलिए अगर करबला वालों के मिशन है तो बहुत सारे नौजवान अपनी बीवियों को लेकर आए हैं इस मेला में, मेला नहीं बल्कि उर्स कहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इनको सही समझ अता फरमाए। मुझसे फोन से किसी ने पूछा कि मुफ्ती साहब बता दीजिए नारायणपुर का मेला क्या है। मैंने कहा चुप चुप चुप, मैं नारायणपुर का मेला नहीं जानता, अलबत्ता मैं नारायणपुर का ताहिर उर्स जानता हूँ, मंगल की तारीख को है। अब आप हजरात ये बताइए, आप हजरात ने ऐसा सिस्टम क्यों बना दिया कि जमाने में उसको मेला के नाम से याद किया जाए? आप हजरात सिस्टम ऐसा बनाइए कि इसको मेला के नाम से न याद किया जाए, जैसे सरकार आला हजरत का उर्स मुकद्दस के नाम से याद किया जाता है। सरकारे ताजुल शरिया का उर्स मुकद्दस के नाम से याद किया जाता है। सरकार आले ठहरमऊ का उर्स मुकद्दस के नाम से याद किया जाता है। ऐसे ही ताहिर मियां का उर्स भी उर्स मुकद्दस के नाम से याद किया जाता है। वाह वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सही समझ अता फरमाए। और ये भी सुन लीजिए, मैं हक कहने में पीछे नहीं हटता, चाहे भले से नाराज हो जाए। सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि कितने मौलवी भी, कितने हाफिज भी आज की तारीख में अपने साथ बीवियों को लेकर के आए हैं, नौजवान बच्चियों को लेकर के आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें समझ अता फरमाए, उन्हें दीन की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं हदीस के हवाले से आपको सुनाना चाहता हूँ। हदीस शरीफ में आता है, हदीस की किताबों में आता है कि जान लीजिए कि बेशक तमाम जगहों में सबसे अफजल आला जगह हरमैन
हरमैन शरीफैन के अलावा मस्जिद है, सबसे बेहतर जगह मस्जिद है। और जान लीजिए तमाम जगहों में सबसे खराब जगह बाजार है, सबसे खराब जगह बाजार है, ये नबी ने फरमाया। अब आप जरा सोचो, जब सबसे खराब जगह बाजार है तो मेले की खराबियत का आलम क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सही मानों में समझ अता फरमाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मस्जिद जो सबसे अच्छी जगह है, वहाँ पर औरतों को नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया। आपको पता है क्या कोई औरत जवान हो या बूढ़ी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा सकती है? आप कहोगे मुफ्ती साहब नहीं जा सकती, क्या वो पाक नहीं? नहीं, पाक ना होने की वजह से नहीं, बल्कि फितना की वजह से, इज्जत के लुट जाने की वजह से, बेहयाई आ जाने की वजह से मना किया गया है कि ताकि उसकी इज्जत महफूज रहे। मुसलमानों, मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारी माँ और बहनों को मस्जिद जो सबसे अच्छी जगह है वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं है, तो मेला जो सबसे खराब जगह है वहाँ पर जाने की इजाजत क्यों कर होगी। इसलिए अगर सही मानों में ताहिर मियां से मोहब्बत करना है तो आज की तारीख से तय कर लो और ताहिर मियां के आस्थाने पर जाके माफी मांग लो कि ताहिर मियां आज की तारीख से हम मेले में ना तो अपनी माँ को लेके आएंगे, ना तो बहनों को लेके आएंगे, ना तो नौजवान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से मुकद्दस अल्लामा सरफराज अहमद साहब क़िबला। वाह वाह। आखिरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल आखिरी बात है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे बड़ा दर्द है दीन का मामला लेकर के। आपको क्या पता, खा करके सो गए, आपको कुछ पता नहीं। पेट भरना चाहिए, पेट भरना चाहिए, बस इससे मतलब नहीं है। लेकिन सुन लीजिए, आए दिन हमारे पास इस तरह के मसले आते हैं, इस तरह की बातें आती हैं कि फुला मुस्लिम की नौजवान लड़की, नौजवान बेटी फुला के साथ भाग गई, फरार हो गई। अब पूछो कि भैया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो पहले लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, फिर और गहराई में उतरो, क्या मुसलमान के साथ गई? अब वो चेहरा गिर गया, नहीं नहीं, मुसलमान के साथ नहीं गई, बल्कि गैर मुस्लिम के साथ गई, चमार के साथ गई, हेला के साथ गई, भंगी के साथ गई। आप हजरात बताइए कितनी गैरत की बात है कि हमारी और आपकी माँ बहनों में से कोई किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग जाए, किसी चमार के साथ फरार हो जाए तो इज्जत लुटेगी कि नहीं लुटेगी? ऐसा क्यों होता है? मैंने पूछा क्या अपनी बेटी को लकड़ी चुनने के लिए भेजते थे, बकरी चराने के लिए भेजते थे, और बाजार करने के लिए भेजते थे, मार्केट में भेजते थे? कहने लगे हाँ बकरी चराने के लिए जाती थी। मैं कहना चाहता हूँ, अगर बकरी चराने के लिए किसी की नौजवान बेटी जाए तो उसकी इज्जत लुट सकती है, इज्जत बेकार हो सकती है। तो अगर मेला में बगैर किसी महरम के और बगैर किसी जिम्मेदार आदमी के आए तो उसकी इज्जत क्यों नहीं लुटेगी, उसकी इज्जत क्यों नहीं बर्बाद होगी? इसलिए मुसलमानों तय कर लो क्या आज की तारीख से अपने घर की औरतों को ना तो मेला में लाएंगे, ना तो किसी उर्स की तकरीब में लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझ अता फरमाए और दीन की बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम सबों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए और दीनदारी की बातों पर हम सब अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। शरीयत मुतहरा के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज जैसा अहम फरीजा अगर महरम ना हो तो भले से हज फर्ज हो, औरत नहीं जा सकती है। आप हजरात सोचो, हज जैसे अहम फरीजा जहाँ पर जाकर के एक एक कदम पर एक एक लाख नेकी लिखी जाए, मदीना तैयबा में एक एक कदम पर 50,000 नेकियां लिखी जाए, उस अजीम काम के लिए अगर कोई महरम ना हो, अपना शौहर ना हो तो औरत नहीं जा सकती है। तो आप हजरात सोचो, जब वहां नहीं जा सकती है तो नौजवान बेटियां मेला में क्यों करा सकती हैं? इसलिए मुसलमानों अपने आप को सुधार में लाओ और अपने अंदर दीनी ईमानी जज्बा पैदा करो। अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए। वक्त होता तो मैं और अर्ज करता, रब की बारगाह में दुआ है मौला इस महफिल नूर को कबूल मकबूल फरमाए, सबों को मसलक के आला हज़रत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबों को ताहिर मियां के फैज़ व बरकत से मालामाल होने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हमारे कुछ मुसलमान भाई मजार पे पहुंचेंगे तो सर ही टेक देंगे और सजदा करेंगे। जान लीजिए किसी मजार का सजदा करना हराम है। अगर इबादत की नियत से किया गया तो कुफ्र है, ईमान भी चला जाएगा, निकाह भी टूट जाएगा। इसलिए मुसलमानों कभी भी मजार पे जाओ तो आप सजदा ना करो और सजदा तो छोड़ दो, यहाँ तक बताया कि उसको छुओ भी ना, बल्कि दूर ही से आप सलाम करके चले जाओ। अब रुकू के हद तक झुक भी नहीं सकते हो। ये बेरारावी के शिकार न बनो, इसमें कामयाबी कामरानी है। अल्लाह सबों को सलामत रखे, दीन की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।